तो हेलो दोस्तों, मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं सीक्रेट न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं जहरीली धुंध यानी स्मोक की, जो गर्मियों के इख्तिताम या खज़ां के शुरू होते ही जनूबी एशिया के बहुत से इलाकों को अपनी लपेट में ले लेती है। आजकल पंजाब का दारुल हुकूमत यानी लाहौर इसकी लपेट में है। ना सिर्फ लपेट में है बल्कि गुज़िश्ता कई दिनों से दुनिया का नंबर 1 आलूदा तरीन शहर भी है। गुज़िश्ता रोज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडिकस यानी फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की मकदार 447 पार्टिकुलेट मीटर थी, जो कि इंसानी सेहत के लिए जानलेवा हद तक मज़र सेहत है। पहले ये जानलेवा धुंध अक्टूबर के इख्तिताम पर शुरू होती थी और नवंबर के महीने में इस वक्त तक जारी रहती थी जब तक बारिश ना हो जाए। इसके खत्म होने का दूसरा तरीका ये होता था कि मुकम्मल सर्दी आ जाए, लेकिन अब माहौलियाती आलूदगी की शिद्दत इस कदर बढ़ चुकी है कि गुज़िश्ता साल ये स्मॉग सर्दियों के पूरे मौसम में और बारिश के बावजूद भी जारी रही थी। इसी तरह इस जहरीली धुंध ने सर्दियों के पूरे मौसम ही को आलूदा और सेहत के लिए नुकसानदेह बना दिया है। मेरे ख्याल में इसी वजह से वो साफ धुंध का रोमांटिक मौसम अब सिर्फ अफसानों में ही रह गया है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन होती कैसे है। इस जहरीली आलूदगी का शिकार ज्यादातर बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और चीन होते हैं। इसके अलावा जिन ममालिक से इन मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, वहाँ भी इसका कुछ हिस्सा पहुँच जाता है। अगर इस आलूदगी की वजूहात को जानने की कोशिश की जाए तो पता चलता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी ट्रैफिक और गाड़ियों का पैदा करदा धुआं है। इसके बाद ईंटों के भट्टे हैं जो इंतहाई घटिया किस्म का ईंधन इस्तेमाल करते हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ भट्टों को जदीद ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है, मगर अब भी बहुत सारे ईंटों के भट्टे पुरानी तर्ज पर ही चलते हैं और आलूदा तरीन धुआं पैदा कर रहे हैं। इसके बाद वो फैक्ट्रियां आ जाती हैं जो आग पैदा करने के लिए पुराने टायरों और इसकी तरह दीगर चीजों का इस्तेमाल करती है। वाज़ेह रहे कि महंगी तरीन बिजली और गैस की वजह से एनर्जी के ये घटिया तरीके ज्यादा इस्तेमाल होने का अंदेशा है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि बिल्डिंगों की तमीराती कामों की वजह से मिट्टी और रेत उड़कर मुसलसल हमारे माहौल का हिस्सा बनती रहती है और इस जहरीली धुंध के फरोग में अपना भरपूर हिस्सा डालती है। दोस्तों, आप किसी भी वर्ल्ड वेबसाइट पर जाकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मौसमों का हाल देखें तो आपको शहर के मौसमों के अलावा शहर की हवा के मियार का भी बताया जाएगा। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों की हवा का मियार अनहेल्दी यानी गैर सेहत बख्श बताया जाएगा। कभी कभार इस इंडिकस में तब्दीली आती है और ये पुअर या फिर सैटिस्फैक्टरी करार दिया जाता है। इस सूरत हाल को माहौलियात के माहिरीन इस तरह बयान करते हैं कि इस तरह के शहरों में सांस लेना 24 घंटों में 20 सिगरेट पीने के मुतरादिफ है। इस खित्ते के लोगों के साथ स्मोक और जहरीला माहौल एक सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद भी अपने आप को दे रहे हैं। जब हम इस धोखे के असर से बाहर निकलेंगे तभी ये सोचने के काबिल होंगे कि इस जहरीले माहौल के धोखे से हम कब और कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। मौत बांटने वाली कातिल स्मोक के धुएं के बढ़ते जावे की वजह से जनूबी एशिया को साउथ के बजाय सैड एंड सोरो एशिया कहा जाता है, क्योंकि ये खित्ता अपनी खुद की जंग खुद से ही लड़ेगा, वो भी अगर लड़ने के काबिल हुआ। अब बात करते हैं ज़ेरे ज़मीन पानी की। हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि लाहौर में ज़ेरे ज़मीन साफ पानी 700 फीट तक खुदाई करने पर भी मुयस्सर नहीं, क्योंकि हालिया बरसों में माहौलियात को पहुंचने वाले बेतहाशा नुकसान की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी भी आलूदा हुआ है। कभी ये पानी सॉफ्ट गहराई पर ही मुयस्सर होता था। दोस्तों, कभी जिंदगी गुजारने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी थे, इसीलिए शायद पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया था। लेकिन आज पीने का साफ पानी, सांस लेने के लिए साफ हवा और जान बचाने वाली अदवायात जिंदगी गुजारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो चुकी हैं। लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं। इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत होने की वजह से पानी को मुस्तकबिल का तेल भी कहा जाना गलत नहीं। वतन अजीज मगर दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अब भी डैम बनाने की मुखालफत की जाती है। हालांकि ये डैम पानी जखीरा करने और सैलाबों के खतरात को कम करने के साथ साथ सस्ती बिजली भी पैदा करते हैं। जमहूरी हुकूमतों में तो वैसे भी बड़े डैमों की तमीर पर इत्तफाक राय होना नामुमकिन है, लेकिन ये काम ताकत के बल पर भी करवाया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से किसी भी दौर में ऐसा ना हो सका। कालाबाग डैम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।